हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। किसी भी घर की मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब कोई एक पर्सन पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाता है तो उसे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का टैग दिया जाता है। सो बहुत कुछ निभाते हुए और थोड़ा कुछ छोड़ते हुए अगर हम खुद को पैम्पर करने और सेल्फ हैप्पीनेस के लिए एक क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बर्डन सा लगने लगती हैं। और देखा जाए तो आजकल हर कोई सुपर बिजी है, फिर चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो या फिर किसी कंपनी का सीईओ, बिजनेसमैन हो या फिर एम्प्लॉय, सबकी कोशिश होती है हर काम को टाइम पे ख़त्म करने की। और कुछ लोग इसे बखूबी निभाते भी हैं, लेकिन कुछ प्लान बना के भी उन्हें कंप्लीट करने में फेल हो जाते हैं और साथ ही फेल हो जाते हैं एक क्वालिटी टाइम अपने लिए सेव करने में। उसके पीछे जो रीजंस होते हैं उनको हम इन पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है राइट स्टार्ट। जब दिन की शुरुआत ही वक्त को टालने से होगी तो वक्त कहाँ बचेगा। सुबह उठने के लिए हम खुद ही अलार्म सेट करते हैं, लेकिन खुद ही 10 मिनट और करते करते दोबारा सो जाते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है बल्कि हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी पर भी बैड इफेक्ट होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने का डिसीजन भी हम खुद ही करते हैं और अलार्म बजते ही उस डिसीजन को तोड़ भी देते हैं। इट्स ऑल माइंड गेम। कोई भी चीज़ तब तक वर्क नहीं करती जब तक हम अपने ब्रेन को उसे करने के लिए फोर्स नहीं करते। और स्टार्टिंग में किया गया कुछ इस तरह का फोर्स कब ऑटोमेटिक मोड में चेंज हो जाता है पता भी नहीं चलता। और एक वो वक्त भी आता है जब हमें उठने के लिए किसी अलार्म क्लॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और टाइम पे उठना ही पहला स्टेप है अपने टाइम को सेव करने का। जरा सोचिए, जिस चीज़ को हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और हैप्पीनेस लाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसकी शुरुआत ही अगर वेस्टेज से करेंगे तो उसे सेव कैसे करेंगे। सुबह जल्दी उठने के लिए कुछ टिप्स आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे जिसका नाम है हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकेंड पॉइंट इज प्री प्लानिंग। मैं हमेशा प्री प्लानिंग पे जोर क्यों देती हूँ, क्योंकि जब हम काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स हमें हेल्प करते हैं ये सोचने के लिए कि इस चीज़ को अपनी हैबिट बनाना चाहिए या नहीं। और बहुत से लोग अपनी डेली रूटीन को प्री प्लान करके भी चलते हैं, लेकिन प्री प्लानिंग ना करने वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इस तरह अपने लिए वक्त निकालना तो दूर की बात है, किसी काम को टाइमली कंप्लीट करना ही मुश्किल होता है। हाउसवाइफ्स ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने एक दिन का मेन्यू प्लान करके चलें। सिर्फ मेन्यू रेडी होने से ही आपका आधा बर्डन कम हो जाता है। वर्किंग वुमेन अगर रात को 5 मिनट ये सोचने में लगा लें कि सुबह ड्रेस और फुटवेयर कौन से पहनेंगी तो आप सुबह के 10 से 15 मिनट सेव कर सकती हैं। प्री प्लानिंग में ऐसे कुछ सामान की लिस्ट बनाएं जिसे आप घर वापस आते हुए बाय कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट इज डिवाइड योर वर्क। अपने दिन भर के सारे कामों को टॉप टू बॉटम लिखने के अलावा अपनी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भी लिखें। दिन भर हमारा एनर्जी लेवल एक सा नहीं रहता है। सुबह के टाइम एनर्जी हाई होती है तो इस टाइम मैक्सिमम काम खत्म करने की कोशिश करें, बिना ये सोचे कि ये इस काम को करने का राइट टाइम है या नहीं। अर्ली मॉर्निंग से दोपहर के 12 बजे तक आप दिन भर के 70 to 80% काम खत्म कर सकती हैं, फिर चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो या लॉन्ड्री। ऐसा करने से आपके पास ब्रेक लेने के लिए काफ़ी टाइम बचेगा। टेक अ नैप और डू व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर हैप्पीनेस। इवनिंग टाइम तक बॉडी रिचार्ज हो जाती है, लेकिन फिर भी इस टाइम का यूज़ लाइट वर्क के लिए करें, ताकि अगर आप वर्कआउट शाम को करती हैं तो कुछ एनर्जी उसके लिए भी बच जाए। अपने रूटीन वर्क अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिवाइड करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हर काम का टाइम पे कंप्लीट होना मोटिवेशन भी देगा। फोर्थ पॉइंट इज टाइम कैलकुलेशन। अगर आप टाइम कैलकुलेट करने में एक्सपर्ट हैं तो आपको किसी टू डू लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं। बाय द टाइम हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा काम कितना वक्त लेगा। ये हर पर्सन के काम करने की स्पीड पे डिपेंड करता है। कोई एक पर्सन जिस काम को करने में 1 घंटा लगाता है, दूसरा उसी काम को अपनी स्मार्टनेस और स्पीड के साथ आधे घंटे में भी कंप्लीट कर लेता है। सो हर काम के बाद भी आपका टाइम कैलकुलेटर आपके माइंड में चलता रहना चाहिए। हर काम के लिए एक टाइम फिक्स करें और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए जब आप उस काम को करेंगी तो ट्रस्ट मी, आपका काम डिसाइडेड टाइम से भी पहले ही खत्म हो जाएगा। और उसका रिवॉर्ड खुद को देना कभी ना भूलें, क्योंकि जब आपके काम टाइमली खत्म होंगे तो आप अपनी वर्क लिस्ट में एक और चीज़ लिखना शुरू करेंगी, एक ऐसी चीज़ जो आप बस अपने लिए करेंगी, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, क्योंकि खुद को पैम्पर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना। नेक्स्ट स्टेप इज चेंज योर हैबिट्स। अगर आप सीरियसली टाइम की रिस्पेक्ट करना चाहती हैं तो अपनी कुछ ख़राब हैबिट्स को चेंज करना भी ज़रूरी है। मिस्टेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उन मिस्टेक्स से कभी कोई लेसन ही ना लेना हमारे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अपनी गलतियों से ना सीखने वाले
वाले लोगों को गलत करने की आदत हो जाती है और एक टाइम के बाद उन्हें चेंज करना भी मुश्किल होता है। सो एनालाइज करें कि आपकी ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। हम में से कुछ लोग चीज़ों को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं और फिर उन्हें ढूंढते रहने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हर घर में हर चीज़ को रखने की एक फिक्स जगह होती है, लेकिन उसे उसकी जगह पे रखने की बजाय यूं ही कहीं भी रख देने से दो तरह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। एक तो ज़रूरत पड़ने पे उसे ढूंढने में लगने वाला समय, और दूसरा किसी भी चीज़ को कहीं भी रखते रहना घर को मैसी करता है, जिससे क्लीनिंग में और भी ज़्यादा वक्त लगता है। दूसरी बैड हैबिट, काम करते करते बार बार फ़ोन चेक करते रहना। एक चीज़ चेक करने के लिए फ़ोन हाथ में लेना, ये सोच के कि बस 2 मिनट में वापस रख दूंगी, लेकिन इन्हीं 2 मिनटों को 1 घंटा बनते देर नहीं लगती और फिक्स टाइम पे काम ख़त्म करने का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाता है। सो एक बात दिमाग में फिक्स कर लें कि जब तक मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेती फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगी, और अगर जेन्युइनली कुछ चेक करना है तो 2 मिनट का मतलब 2 मिनट ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने पर खुद को एक रिमाइंडर देना कि 2 मिनट हो चुके हैं भी आप ही की ड्यूटी है। आदत कोई भी हो, लेकिन अगर हम उसे चेंज करने पे आ ही जाएं तो उसे चेंज होने से कोई रोक नहीं सकता। अदरवाइज एक्सक्यूजेस तो बहुत हैं, लेकिन इन्हीं एक्सक्यूजेस की वजह से हम अपनी लाइफ में हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं और अपने लिए कभी भी सफिशिएंट टाइम सेव नहीं कर पाते। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज केयरलेस बिहेवियर। अपने काम को लेकर केयरलेस होना, वो भी इस तरह की अभी तो बहुत वक्त है, ये बाद में कर लूँगी, या आज नहीं तो कल कर लूँगी। कभी कभी के लिए तो चल जाता है, लेकिन अगर यही चीज़ हमारी आदत बन जाए तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं और कई बार अनइम्पॉर्टेंट काम पेंडिंग करते करते हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी पेंडिंग करने लगते हैं, और इसी तरह का बिहेवियर हमें कभी टाइम सेव करने ही नहीं देता। और यही चीज़ हमारे लिए और भी बुरी साबित होती है जब दूसरों को किसी काम को पूरा करने का प्रॉमिस करके हम नहीं कर पाते हैं और अपने नियर्स एंड डियर्स का ट्रस्ट भी खो देते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारी इमेज भी खराब होने लगती है। इमेज को सेव करना हो या फिर टाइम को, अपना लापरवाही का रवैया चेंज करके रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना ही समझदारी है। तो अभी से स्टार्ट करें। डेली 10 मिनट्स का टाइम निकालें ऐसे कामों की एक लिस्ट रेडी करने के लिए जिनको आप पेंडिंग करते आ रहे हैं, और धीरे धीरे उन्हें कंप्लीट करना शुरू करें। डेली की टू डू लिस्ट में एक पेंडिंग काम लिख के उसे पूरा करने का डिसाइड करें। अपने ब्रेन का प्रेशर कम करें। प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और आपके कमेंट्स का वेट तो मुझे हमेशा रहता है। सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।